हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपको आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पाठ 2 वर्ण विचार जो कि हमने पढ़ा भी दिया है। जिन बच्चों ने इसको अभी तक नहीं पढ़ा है वो इस पाठ को अवश्य पढ़ें, हमारी पिछली वीडियो देखें। इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी हमने आपको लिखवा दिए हैं। अब देखते हैं इस पाठ में जो इसका अभ्यास कार्य है, थोड़ा देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। वैसे मैंने ये सभी प्रश्न आपको उन प्रश्नों में लिखवा दिए हैं, फिर भी आप इनको याद रखें। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है बच्चों। सभी व्यंजनों में कौन सा स्वर मिला होता है, हमने आपको लिखवाया था। सभी व्यंजनों में ए स्वर मिला हुआ होता है। हलंत किसे कहते हैं, जब कोई व्यंजन स्वर रहित लिखा जाता है तब उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है, जो इस प्रकार होता है, तिरछा। अब इससे आगे पढ़ते हैं। इसके उत्तर आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रश्न उत्तर आपको दिखाई जा चुके हैं, बस ये आपको याद रखना है। अगला है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। इन्होंने दिया है हिंदी में कुल 52 वर्णों का प्रयोग हो रहा है, सही है, सही का चिन्ह लगाएं। फिर है ज्ञ में ग और य का मेल हुआ है, गलत। गलत क्यों है बच्चों, क्योंकि ज्ञ में किस किस का मेल होता है, एक तो जय का मेल होता है आधे का, और अय्या खाली का मेल होता है। इन दोनों के मेल से बनता है ज्ञ। इसके बाद री, री हर्ष स्वर है, यस सही बात है। री जो है वो हर्ष स्वर है। ड और ढ का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता, बिल्कुल सही कथन है। ब अंतस्थ वर्ण है, ये बात गलत है क्योंकि अंतस्थ वर्ण में आते हैं य, रे, ले और व, ये 4 आते हैं अंतस्थ में। इसके बाद ल अंतस्थ वर्ण है, देखिए मैंने नीचे आपको 4 लिख के दिखाए हैं, इन चारों में ल है तो ल हमारा बिल्कुल सही है। स ऊष्म व्यंजन है, ये भी बिल्कुल सही है। सही क्यों है बच्चों, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए, क्योंकि ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, 4 व्यंजन आते हैं, श, श, से और है। इन चारों से मिलकर बनता है ऊष्म व्यंजन के ग्रुप में होते हैं। इसके बाद देखिए मैं ऊष्म व्यंजन है नहीं, क्योंकि 4 ही ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद अंतिम है, प्लुत स्वर के उच्चारण में हृस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, ये हमारा बिल्कुल गलत कथन है इन्होंने जो दिया है। क्योंकि बच्चों प्लुत स्वर के उच्चारण में हृस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। कितना लगता है, 3 गुना समय। अभी देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है व्यवस्थित समूह। वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हमने समय शब्द हटा दिया है, कम लिखना है बस सिर्फ आपको। यहाँ पे जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है अनुनासिक कहलाते हैं। इसके बाद देखिए अगले पेज पर है अंग और अह अयोग वह कहलाते हैं, यहाँ लिखना है अयोग वह। ज़ फ तथा औ आगत ध्वनियाँ हैं। त थ द ध न का उच्चारण दांत से होता है। क ख ग घ अंग्या खाली का उच्चारण कंठ से होता है, यानी गले से होता है। इसके बाद दिए गए वर्णों को मिलाकर लिखो। देखिए प्रत्येक व्यंजन के बाद जो स्वर है वो उसकी मात्रा बनकर लिखा जाता है यहाँ पर।
और यदि कोई स्वर नहीं है तो वह आधा दिखाना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है वह के बाद छोटी ई दिखाई दे रही, तो वह पे छोटी की मात्रा। फिर श है, लेकिन श के बाद कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब श आधा है। फिर वह के बाद आ है, तो वह पे आ की मात्रा लगाएंगे, और स के बाद ए है तो स पूरा लिखा जाएगा। चुप। इसके बाद देखिए यहाँ पर पे और रे। पे आधा है इसलिए, और उसके बाद रे हमारा पूरा दिखाई दे रहा है, तो पे के नीचे रे आएगा। यहाँ पे रेफ की मात्रा ये पदेन की मात्रा बन के यहाँ पे लिखा जाएगा प्रे। फिर है दे के बाद ए है तो दे पूरा लिखा जाएगा। रे आधा है, तो इसके बाद जो श आया है, श के ऊपर और रे दिखाई देगा हमें। अगर रे आधा आ रहा है तो प्रदर्शनी, और नए पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे। इसी प्रकार गे के बाद री है, तो गे के नीचे री की मात्रा। फिर है के बाद ए है तो है पूरा लिखा जाएगा। से आधा दिखाई दे रहा है, से के बाद कोई स्वर नहीं है तो से आधा लिखना है। और थे के बाद ए है तो थे पूरा आएगा। इसी प्रकार संक्षेप है, संक्षेप को लिखेंगे, मित्रता को लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए, दिए गए उच्चारण के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाओ। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ऊ, पे, फे। ये तीनों वर्ण किस तरह से बनते हैं? दंत्य से, नासिक्य से, तालव्य से या ओष्ठ्य से। तो ये बच्चों ओष्ठ्य से यानी कि होठ से बनेंगे। होठ की सहायता हमें इसमें चाहिए। च, छ, ई, ये किससे बनेंगे? ये तालव्य से बनेंगे हमारे। तै, ले, थे। तै, ले, थे को बोलने के लिए दांतों का प्रयोग होता है, इसलिए ये दंत्य है। न और मैं, ये नासिक्य होते हैं बच्चों, इनका प्रयोग नाक के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। देखिए शब्द दिया गया है चेतन, तो चेतन में पहले च और च के बाद ए। देखिए यहाँ पर ए के नीचे इन्होंने हलंत दे रखा है, इसको हलंत को इसमें मिला देंगे, ये हलंत नहीं माना जाएगा। चे, तय और न, यहाँ ए के नीचे भी हलंत यहाँ पे लगा हुआ है गलती से, तो ये चेतन हो गया है, इसको सही लगाएंगे। फिर है कामना, क आ म अ न आ, कामना, ये वाला सही है। इसके बाद शीतल, श पे बड़ी ई और फिर तय और ले, शीतल। अनुभव, ए न पे छोटा ऊ, भय और वै, अनुभव। अक्षमा, पहले अक्षय बनेगा, आधा कै और श से ए और माँ, अक्षमा। तो इस प्रकार इनको आपको सही करके लिखना है प्यारे बच्चों, और ये कार्य करने के बाद आपको इनको चेक करवाना है। धन्यवाद।